इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर की संरचना, यानी कंप्यूटर को कार्य के आधार पर किस प्रकार बांटा गया है। तो पहले है इनपुट इकाई। कंप्यूटर में यूजर द्वारा इनपुट दिया जाता है, तो उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा भाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके माध्यम से कंप्यूटर रिसर्च खोज करता है, प्रक्रिया करता है। और तीसरा है आउटपुट इकाई, जिस पे हमको रिजल्ट परिणाम दिखाता है। और इस क्रिया को करने के बाद लास्ट में करता है मेमोरी यूनिट, यानी मेमोरी सब कार्य करने के बाद हमको रखने की संग्रहण की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि रखने की जगह होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा कार्य करता है कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है? जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमारा कान है, अगर कोई हमसे कोई बात कहता है, कुछ बात कहता है, तो हम उसको सुनते हैं। तो किसके माध्यम से? कान के माध्यम से। कान के माध्यम से उसको हम अपने दिमाग में ले आते हैं, तो ये हमारा इनपुट इकाई हुआ। तो कंप्यूटर में जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कुछ निर्देश देते हैं, वो हमारा इनपुट इकाई है। इनपुट की इकाई के बारे में हम आगे विस्तार से एक एक डिवाइस के बारे में बताएंगे। इनपुट डिवाइस वो भाग होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, जिसके माध्यम से कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर किया जा सकता है। इनपुट के लिए आप कीबोर्ड, माउस इत्यादि इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। साथ ही कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के माध्यम से कमांड का निर्देश देते हैं, यह इनपुट डिवाइस कहलाती है। अब आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग होता है। जो सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जिस प्रकार हम कान के माध्यम से अपनी द्वारा सुने हुए किसी आवाज़ को अपने दिमाग में उसके बारे में सोचते हैं कि हम कौन सी आवाज़ क्या सुने हैं, क्या हमको प्राप्त हुआ है, तो उसी प्रकार सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, जिसके माध्यम से इनपुट द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेसिंग करने का कार्य, यानी सोचने समझने का कार्य करती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इनपुट द्वारा दिए गए डाटा को सीपीयू प्रोसेसिंग करके उसका रिजल्ट हमको आउटपुट के रूप में देता है, जिसमें ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी अंकगणितीय तर्क इकाई, यानी गणना करने का कार्य सीपीयू भी करता है। ये गणना करने के कार्य के लिए इसमें ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगा है। उसके बाद CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, जो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, जो कंट्रोल यूनिट है। और उसी में है मेमोरी, जो मेमोरी के बारे में अब हम आपको बताएंगे। मेमोरी जो संग्रहण क्षमता है, यानी कि अगर किसी कार्य को हम इनपुट के रूप में लिए और उस पर प्रक्रिया कर लिए, खोज लिए, उसका रिजल्ट भी प्राप्त हो गया, तो उसको हमको कहीं ना कहीं रखना है, तो रखने का कार्य करता है मेमोरी यूनिट, यानी कि मेमोरी कार्ड, जिसको हम कहते हैं संग्रहित क्षमता। अब हमारा तीसरा भाग है आउटपुट यूनिट, आउटपुट इकाई। यूजर द्वारा इनपुट डाटा पहले किया जाता है, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का उदाहरण है हमारा मुंह। जैसे कान के माध्यम से किसी आवाज को हम अपने अंदर इनपुट कराते हैं, उसके बाद दिमाग के माध्यम से उस पर प्रक्रिया खोज करते हैं, और जो चीज़ हम सुने हैं अगर किसी को हमको बताना है, किसी को सुनाना है, किसी को अन्य के
कोई कार्य करना है तो उसको हम बताने के लिए अपना आउटपुट का प्रयोग करते हैं। जो हमारा आउटपुट का कार्य करता है हमारा मुंह। मुंह के माध्यम से हम किसी को बताते हैं, दूसरे को सुनाते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर का आउटपुट का कार्य करता है मॉनिटर। जैसे इनपुट के माध्यम से कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम कुछ टाइपिंग करते हैं तो आता है कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर। सीपीयू कौन से अक्षर लेटर को हम टाइप किए हैं उसको क्या करता है, सीपीयू प्रोसेसिंग करता है। अब प्रोसेसिंग करने के बाद उसको मॉनिटर के ऊपर, जैसे कंप्यूटर का जो मॉनिटर स्क्रीन होता है उस पे हम जो लिखे होते हैं उसको दिखाता है। तो दिखाने का जो कार्य करता है उसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हम आगे आपको एक एक डिवाइस के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो इसके बारे में आउटपुट डिवाइस क्या है, आपके द्वारा दी गई कमांड के आधार पर प्रोसेसिंग की गई जानकारी का आउटपुट कंप्यूटर द्वारा आपको दिया जाता है, जो आपको आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट द्वारा प्राप्त हो जाता है। आउटपुट डिवाइस का सबसे बेहतर उदाहरण है आपका कंप्यूटर का मॉनिटर, यह और प्रिंटर भी आपका आउटपुट का उदाहरण है। तो आउटपुट के बारे में हम एक एक डिवाइस के बारे में बताएंगे, कौन आउटपुट है कौन इनपुट है। तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करके रखिए, बेल आइकन दबाइए रखिए, ताकि आप कंप्यूटर संबंधी कोई जानकारी मिस ना कर सकें। अब हम बताते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी यूनिट हम इनपुट यूनिट किए, प्रोसेसिंग किए, आउटपुट किए। अब आउटपुट जो हुआ, हमको जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है, परिणाम प्राप्त हुआ है, तो उस परिणाम को हमको कहीं ना कहीं सुरक्षित रखना है। तो जहाँ हम रखते हैं उस जगह को हम कहते हैं मेमोरी यूनिट, यानी कि संग्रहण क्षमता। मेमोरी यूनिट का उदाहरण हम अभी बता देंगे। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है यूजर द्वारा इनपुट किए डाटा और प्रोसेस डाटा को संग्रहित करती है। यह प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। उदाहरण के लिए रैम और हार्ड डिस्क। जैसे आपके मोबाइल का जो मेमोरी कार्ड होता है जिसमें हम अपनी फोटोज, एक होता है रैम और एक होता है रोम। ठीक, इस मेमोरी के बारे में भी विस्तार पूर्वक हम आगे पार्ट में बताएंगे। रैम और रोम के मेमोरी के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को बिना लाइक किए आप आगे मत बढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। हाँ, और हमें प्रोत्साहित मिलेगी, हम आपको पार्ट वाइज पार्ट वीडियो बनाते रहेंगे, कंप्यूटर संबंधी जानकारी देते रहेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट लेसन में होगा इनपुट डिवाइस के पार्ट के बारे में, एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे और वो हमारा वीडियो थोड़ा छोटा छोटा होगा। थैंक यू।